राम राम सभी साथियों स्वागत है आपका बाबा कंठ कंठ में। तो आज फिर आपके लिए सपना लेकर आया हूं, ध्यान से सुनिएगा। और सपना दोस्तों या तो रात में सच होगा या फिर सुबह सच होगा। ठीक है ना। दिन की उम्मीद मत रखिए आप। दिन को तो छोड़ दीजिए। ठीक है ना, बिल्कुल ही छोड़ दीजिए दिन को। आपको क्या करना है, सपना सिर्फ रात को लेकर चलना है। ठीक है ना, उसका निशाना रात होना चाहिए आपके लिए। ठीक है ना। दिन में उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि दिन में भी सपना सच हो सकता है। अगर हो भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद भी सपना रात को सच होगा ही होगा। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए। ठीक है, बाकी अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो दोस्तों तो जुड़ सकते हो। स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप का नंबर जो नजर आ रहा है, इस नंबर पे आके आपको पहले टेलीग्राम ज्वाइन करना है। ठीक है, पहले टेलीग्राम ज्वाइन करना है। जब टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लोगे, ज्वाइन करने के बाद आपको मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि गुरुजी हमें आपकी सभी शर्तें मंजूर और हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जोड़ लूँ। लेकिन उससे पहले आपको एक गाइडलाइन दी जाएगी, एक मैसेज दिया जाएगा। ठीक है ना, कि 10 20 50 वाले लोग मेरे को मैसेज ना करें। ठीक है ना। अगर आप उससे ऊपर का काम करते हो तो अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, अगर नीचे का काम करते हो तो मेरे साथ जुड़ने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि 2100 रुपये मेरी फीस है दोस्तों। ठीक है ना, जो आपको काम होने के बाद देनी है। ठीक है ना। तो 10 20 50 में तो आप मेरी फीस नहीं दे सकोगे। ठीक है ना, तो इससे तो यही होगा ना कि आपको सही से करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अगर मेरी फीस आप दे सकते हो तो ही मेरे साथ जुड़िएगा। ठीक है। और कई लोग क्या करते हैं, मेरे को ग्रुप में जोड़ देते हैं। तो भाई हाथ जोड़ के विनती है, मैं किसी ग्रुप में नहीं जुड़ना चाहता। ठीक है ना, ना ही मैं किसी ग्रुप को चाहता हूं, ना ही मैंने आज तक कोई ग्रुप ज्वाइन किया है। चाहे वो व्हाट्सएप का हो, चाहे वो टेलीग्राम का हो, मैंने किसी को ज्वाइन नहीं कर रखा। क्योंकि मैं अपने ऊपर विश्वास करता हूं। मैं लोगों की बातों पे, लोगों के काम पे विश्वास नहीं करता। ये नहीं करता कि मैं लोगों की वीडियो देखूं या लोगों का टेलीग्राम पढ़ूं या लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज देखूं, वो काम मेरा नहीं है। ना ही मैं ऐसा करता हूं। तो कई लोग क्या करते हैं, 10 10 लोगों के चैनल सब्सक्राइब करके रखते हैं, टेलीग्राम भी सब्सक्राइब करके रखते हैं। वो काम मेरा नहीं है। मैं किसी का कुछ नहीं देखता कि यूट्यूब पे क्या चल रहा है, टेलीग्राम पे क्या चल रहा है, व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है। मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब है तो सिर्फ अपने काम से दो। मैं अपने काम पे फोकस रखता हूं हमेशा। मैं किसी दूसरे के काम पे नजर नहीं डालता। किसने आज क्या सपना बताया है, ठीक है ना, किस तरह का सपना बताया, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ना ही मैं इस चीज को जानता हूं। ठीक है, मैं सिर्फ अपना काम देखता हूं दोस्तों, अपने काम पे निर्भर रहता हूं। ठीक है ना, किसी का चोरी करके सपना डालना सबसे गलत बात है। ठीक है ना, अगर करना है तो यार अपने दम पे करो ना। दूसरों के दम पे तो दुनिया करती रहती है। ठीक है ना, दूसरों का वीडियो तो चुरा चुरा के लोग डालते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। ठीक है ना, उनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। वो सिर्फ क्या कर सकते हैं कि चोरी कर सकते हैं। ठीक है ना, और चोरी करने के बाद उसको एक नंबर में डाल देते हैं। ठीक है ना, ये हाल होता है। तो हमारा काम वो नहीं है। जो भी आपको बताऊंगा रियल बताऊंगा। ठीक है ना, 101% बताऊंगा। और अपना बताऊंगा दोस्तों, किसी का नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का सपना। सपना दोस्तों क्या था, मेरा दोस्त एक घड़ी ले रहा था, घड़ी लेकर आ रहा था। तो मैंने उसको रोक लिया। तो मैंने कहा यार बड़ी सुंदर घड़ी है, कहाँ से लेकर आया है? बोला यार यही मार्केट से ली है। और काफी दिन से मेरी नजर थी इसके ऊपर कि ये घड़ी मैं लेकर जाऊंगा। मैंने कहा यार बहुत सुंदर घड़ी लग रही है। मैंने कहा मेरे को दे दे यार। बोला नहीं यार, मैं नहीं देता। मैंने कहा चल ना दे, कोई बात नहीं। मैंने कहा लेकिन सुंदर है घड़ी। बोला यार सुंदर तो है। मैंने कहा कितने की लेके आए? बोला 4700 रुपए की। मैंने कहा 4700? मैंने कहा यार महंगी नहीं है। बोला यार महंगी हो सस्ती हो, लेकिन मैंने ले ली। मेरे दिल में गड़ी हुई थी कि मुझे ये घड़ी लेनी लेनी। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा अब कहाँ जा रहा है? बोला यार अब दुकान पे जा रहा हूँ। ठीक है ना, 3 बजे भाई घर चला जाता है। ठीक है, फिर क्या करना है, मेरे को 3 बजे से लेके 5 बजे तक दुकान पे बैठना पड़ता है। ठीक है ना, 2 घंटे के लिए मैं दुकान पे बैठता हूँ। वो 2 घंटे रेस्ट कर लेता है। मैंने कहा अच्छा अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो मुझे मेरे को बोलने लगा कि यार तेरे से एक बात पूछनी थी। मैंने कहा हाँ पूछ। बोला तूने देखा है मेरे मकान के साइड में एक मकान है जो वो खाली पड़ा है पिछले 7 साल से। मैंने कहा अच्छा, वो जो फॉरेन फॉरेन में रहते हैं, जो बाहर रहते हैं अमेरिका में? बोला हाँ हाँ यार वो ही। मैंने कहा हाँ। बोला यार मैं उसको खरीदना चाहता हूँ। मैंने कहा खरीदना चाहता, खरीद ले भाई। अगर तेरे पास पैसे हैं तो खरीद ले।
हमारे पास तो है नहीं, हम कहाँ से खरीदेंगे। बोला यार मजाक मत कर, मैं तेरे से सीरियसली पूछ रहा हूँ। मैंने कहा खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनसे कांटेक्ट कैसे करेगा, कैसे बातचीत करेगा। बोला उनका नंबर है मेरे पास, और मैंने उनको फोन भी किया था कि आपकी जो जगह है, ठीक है, इसको मैं खरीदना चाहता हूँ। तो मैंने कहा उसमें रहता नहीं है कोई। बोला नहीं कोई नहीं रहता, पहले 2-3 किराएदार थे उसमें रहा करते थे, अब वो भी छोड़कर चले गए, अब खाली पड़ा है। तो मैंने कहा फिर तेरी बात हुई उनके साथ। बोला हाँ मेरी बात हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या डिमांड रख रहे हो उसकी। तो उन्होंने 27 लाख रुपए इसकी डिमांड रखी है। मैंने कहा 27 लाख तो ज्यादा है। बोला कि यार अब फोन पे क्या बात होती है, आमने सामने अगर आदमी हो तो बात भी हो जाए। मैंने कहा ये तो बात सही है। बोला कि यार उन्होंने मेरे को बोला है कि हम छठे सातवें महीने में इंडिया आएंगे, हमारे पास यहाँ शादी है रिश्तेदारी में कोई, तो उस टाइम बात कर लेंगे उसकी। मैंने कहा चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। बोला कि छठे सातवें महीने में पता नहीं यार, बोल रहे थे कि 13 तारीख की कहीं शादी है, ठीक है, तो वहां हम मिल लेंगे। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अगर तेरी बात बनती हो तो तू ले सकता है इसको, क्या है, तेरे घर के साथ है, तेरी जगह और बढ़ जाएगी। बोला हाँ यार ये तो बात सही है तेरी। बोला कि 3-4 ग्राहक वैसे लग रहे हैं इसके, पूछते हैं आके कि भाई इसकी ये जमीन बिकेगी या नहीं बिकेगी। तो मैं उनको मना कर देता हूँ कि भाई वो बाहर रहते हैं, हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं, ना मैं उनको नंबर देता हूँ ना कुछ। मैंने कहा चल ठीक है, मैंने कहा तेरी आस बनी हुई है इसके ऊपर, ठीक है ना, तू ही लेगा। बोला हाँ ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 3-4 दिन में काम हो जाएगा। जब वो आए 13 तारीख को आएंगे, 17 तारीख की उनकी वापसी है, ठीक है, तो 3-4 दिन में मैं सोच रहा हूँ कि इसकी रजिस्ट्री रजिस्ट्री करा देता हूँ। मैंने कहा करा दे फिर, अच्छी बात है, और इससे बड़ी बात क्या होगी। बोला कि सोच रहा हूँ इसको ले। मैंने कहा ले। ये बातचीत हुई दोस्तों, ये सपना था। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज हमारे 2 सपने सच होंगे ही होंगे दोस्तों, ठीक है ना। अब वो रात में हो, ठीक है ना, कहाँ होंगे ये मैं नहीं जानूंगा, ज्यादातर यही कहूंगा कि वो रात में ही सच होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंग बली।